आपने बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड बहुत सारे आपने कैटरेक्ट, ग्लाकोमा के ऊपर प्रैक्टिस किया, रेटिना के ऊपर प्रैक्टिस किया, अभी रिसेंटली मायोपिया भी आए। तो इतना साल के जो प्रैक्टिस है, आपका क्या अनुभव है? आपने रिसेंटली आपका प्रैक्टिस में क्या बदलाव लेके आए ये मायोपिया की वजह से? तो दो चीज़ें आई थिंक इम्पोर्टेंट है। एक तो जल्दी मायोपिया डिटेक्ट होना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आई थिंक जैसे हमने बताया ईयरली चेकअप। जिनको मायोपिया होता है बच्चों को, उनको रेगुलर 6 मंथली चेकअप और वो प्रोग्रेशन से रोकने का कोशिश, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अभी मान लो बच्चों को 18 साल तक हमने चेकअप किया प्रॉपरली, मायोपिया प्रोग्रेशन को रोकने का कोशिश किया और वो रुका, तो 18 साल के बाद जो नंबर है वो हम लोग अलग अलग लेज़र मेथड से, लेंस के मेथड से उससे हटा सकते हैं। अच्छा। तो वो तो काफ़ी एडवांस्ड अभी ट्रीटमेंट आ गया है, जो शायद 25-30 साल पहले नहीं था। अभी काफ़ी एडवांस लेज़र्स अवेलेबल है जिससे हम लोग ये नंबर हटा सकते हैं, लेकिन वो बचपन में नहीं हटा सकते, क्योंकि बचपन में प्रोग्रेशन रोकना ये प्राइमरी एम है। जब वो नंबर स्टेबलाइज हो जाता है, बच्चा 18 साल के ऊपर पहुंच जाता है, उसके बाद फिर हम लोग इससे हटा सकते हैं। अच्छा, आपका इतने साल का जो प्रैक्टिस है और जो अनुभव है, और रिसेंटली आपने मायोपिया प्रैक्टिस चालू किया है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है जो कौन सा ट्रीटमेंट करने में आपको मायोपिया का बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है? एक्चुअली कैसा है कि उसके लिए सिंगल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, या सिंगल ट्रीटमेंट से सब कुछ कवर नहीं होगा। सो व्हेन वी डू कंबाइंड, जैसे मायोपिया ग्लासेस when the child needs it, second the low dose atropine treatment, and those children who need specific exercises, उनको विजन थेरेपी या एक्सरसाइजेस, ये तीनों जब हम कंबाइन करते हैं तो उसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा आता है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेसिफिक थेरेपी डिजाइन फॉर दैट चाइल्ड। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को शायद सिंगल थेरेपी काम कर जाए कि सिर्फ ड्रॉप्स दिए हैं, दैट इज इनफ और नथिंग एल्स, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी इज रिक्वायर्ड।